दोस्तों नई हुंडई क्रेटा 2024 के वेरिएंट कंपैरिजंस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं 2024 फेसलिफ्ट क्रेटा के टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO की, जो कि राइट साइड पे गाड़ी खड़ी है और जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं ये है इसका SX वेरिएंट। हालांकि दोस्तों इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में एक SX टेक वेरिएंट भी आता है, तो अगर आप SX टेक में भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को चेक करिएगा। वीडियो के आखिरी तक आपका वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। फिलहाल हम SX वर्सेस SX ऑप्शनल कंपेयर करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ही स्पेसिफिक यानी लिमिटेड लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन आपके लिए नहीं है। अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन आपके लिए नहीं है। अगर आप डीजल की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी ये कंपैरिजन आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो SX वेरिएंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन और एक ही ट्रांसमिशन आता है, वो है 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन, जो कि 115 PS का पावर बनाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपको गाड़ी मिलेगी। वहीं पे जो SX ऑप्शनल वेरिएंट है यहाँ पे ये सेम जो यानी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा जितने भी इसमें ऑप्शंस आते हैं सारे आपको मिल जाते हैं। यानी इसमें ऑटोमेटिक भी आएगा, टर्बो पेट्रोल भी आएगा, डीजल मैनुअल एंड ऑटोमेटिक भी आएगा। तो यहाँ पे चॉइसेस तो बहुत सारी है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ उनके लिए है जो लोग पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है। फिर वीडियो के अगले पार्ट में चलेंगे और चेक करेंगे कितना प्राइस में डिफरेंस है। दोनों गाड़ियों में 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस है, और फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों में पहले एक्सटीरियर प्रोफाइल की, तो देखिए अच्छी चीज़ ये है कि इस बार हुंडई ने जो SX वेरिएंट है, जो कि एक तरीके से कह लीजिए इस बार थर्ड टॉप वेरिएंट हो गया, इसमें भी आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। पहले टॉप मोस्ट वेरिएंट में ही डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते थे, तो हम लोग एक्सटीरियर से देख के समझ जाते थे कि भाई ये वेरिएंट टॉप मोस्ट है और ये उसके नीचे वाला है। बट इस बार हुंडई ने व्हील्स को लेकर डिफरेंसेस खत्म कर दिए। इवन अगर आप दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर चाहे फ्रंट हो, साइड हो, बैक हो चेक करिए, आपको डिफरेंसेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि दोनों गाड़ियां काफ़ी सिमिलर सी बनाई गई हैं। लेकिन है कुछ डिफरेंसेस हैं, तभी तो भाई इतना प्राइस में डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस बताता हूं। तो देखिए इस गाड़ी में सराउंड व्यू मॉनिटर यानी 360 डिग्री कैमरा आता है। तो फ्रंट कैमरे के लेंस को यहाँ पे प्लेस किया गया है, साइड कैमरे के लेंस को जो है वो इस साइड पे देखिए, इसके जो मिरर्स है इसके नीचे यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है, तो इसमें देखिए फ्रंट में कोई भी कैमरे का लेंस नहीं है। और SX वेरिएंट के देखिए ORVMs यहाँ पे चेक कर लीजिए, इधर भी कोई कैमरे का लेंस नहीं है। लेकिन दोनों गाड़ियों में पीछे का कैमरा आता है। तो अगर हम बैक कैमरे की बात करते हैं तो ये आपको दोनों ही वेरिएंट्स में सेम पोजीशन पे देखिए प्लेस किए गए हैं। तो यानी SX वेरिएंट में सिर्फ पीछे का कैमरा हो गया और टॉप मोस्ट वेरिएंट में सराउंड व्यू मॉनिटर हो गया। तो अभी इसका व्यू मैं जब अंदर बैठूंगा तो आपको चेक करा दूंगा कि 360 डिग्री व्यू कैसा दिखाई देता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको फ्रंट में दिखाई देगा। टॉप मोस्ट वेरिएंट में एडवांस सेफ्टी फीचर आता है, ADAS लेवल 2 है। तो यहाँ पे आपको इसका देखिए ADAS के लिए एक रडार को इधर प्लेस किया गया है और कैमरे को यहाँ पे इस विंड स्क्रीन पे देखिए इधर लगाया गया है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। SX टेक में दोस्तों ADAS लेवल 2 आता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको टेक की बताते चलेंगे और लास्ट में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि क्या फ़र्क है और कितना प्राइस में फ़र्क है, कौन सी आपको लेनी है। तो यहाँ पे ADAS लेवल 2 भी आ गया है, जो कि मिसिंग है SX वेरिएंट में। इसके अलावा एक और डिफरेंस है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का। देखिए टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और SX वेरिएंट में सिर्फ पीछे पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन 3 फीचर्स के अलावा एक्सटीरियर प्रोफाइल में दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सी हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो या फिर इवन बैक साइड हो। आप बता ही नहीं पाएंगे कि आप कौन सा वेरिएंट चेक कर रहे हैं। इवन देखिए SX वेरिएंट में तो SX की ही बैजिंग दी हुई है और SXO वेरिएंट में भी जो है वो SX की ही बैजिंग दी हुई है। यानी अगर आप इसके एम्बलम को चेक करेंगे तो आपको लगेगा आप SX देख रहे हैं, तो आपको फीचर्स पता लगेगा कि आप ये टॉप मोस्ट वेरिएंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में जो डिफरेंसेस थे वो मैंने बता दिए हैं। डिटेल रिव्यू मैं इन दोनों गाड़ियों का पहले कर चुका हूँ। तो अगर आपको डिटेल में जानना है क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2024 क्रेटा फेसलिफ्ट SX या फिर SXO में, तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर की तरफ और देखते हैं बाकी क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले छोटा सा ओवरव्यू लीजिए, ये है SX वेरिएंट का।
पूरी गाड़ी अंदर से चेंज करी गई है, काफ़ी खूबसूरत सा लुक दिया गया है, बहुत सारे फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं। तो सारे फीचर्स नहीं बात करेंगे वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अपहोल्स्ट्री की, तो देखिए यहाँ पे आपको फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग मिलेंगी, और अगर हम साइड में चेक करेंगे तो ये आपको इसमें लेदराइट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और अगर हम डोर आर्मरेस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी सॉफ्ट ट्रिम कंफर्टेबल यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, हार्ड प्लास्टिक पे दिया हुआ है। और सीटें जो है ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती हैं एसएक्स वेरिएंट में। जरा हम पीछे की साइड पे भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए सन कर्टेंस काफ़ी स्टार्टिंग वेरिएंट एस से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो इसमें भी कुशन्स वगैरह दिए हुए हैं, आर्मरेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स दोस्तों एसएक्स वेरिएंट भी कवर करता है, कुछ चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर देख लीजिए एक झलक फटाफट, ऊपर साइड देख लीजिए सनरूफ जो है वो इवन न्यू क्रेटा के एसओ वेरिएंट से आने लगी है, पैनोरामिक वाली सनरूफ। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिए, ये सब आपको इसमें फैब्रिक मटेरियल की मिलती है। तो यहाँ पे कपड़े का अपहोल्स्ट्री है और डोर आर्मरेस्ट सब हार्ड प्लास्टिक पे दिए हुए हैं। अब जरा गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और चीज़ें आपको चेक करा देते हैं। तो देखिए इसका जो इधर ये सब पैनल आप चेक कर लीजिए। म्यूज़िक सिस्टम भी दोस्तों इसमें 10.25 इंच, और यहाँ पे जो है इसका मीटर है, MID डिस्प्ले है, ये भी देखिए इसमें सीमलेस इंटीग्रेटेड हुंडई बोल लिए पूरा एक पैनल पे इसको दिया है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत देखिए अंदर से बना रहा है। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए डुअल जोन FATC SO वेरिएंट से ही आ जाता है। और इधर साइड पे आपको एक बार सब चीज़ें दिखा देता हूँ। इसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है दोस्तों ये दिया हुआ है, ये देखिए मैनुअल डे नाइट फीचर के साथ। तो यहाँ पे नाइट पे आपको मैनुअली इसको जो भी मोड पे रखना है, नाइट मोड पे रखना है या दिन पे इसको डे मोड पे रखना है, उस पर आपको करना पड़ेगा। और इस साइड का चेक कर लीजिए, इधर आप चेक कर लीजिए। सिर्फ मैं आपको फटाफट चीज़ें दिखाई दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि एसएक्स वेरिएंट में भी क्या क्या आता है। और इवन इस पर म्यूज़िक सिस्टम में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के म्यूज़िक सिस्टम्स काफ़ी एडवांस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है आपको एसएक्स वेरिएंट का। अब जरा डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम चलते हैं SXO वेरिएंट की तरफ। चलिए अब टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO को चेक करते हैं हम अंदर से। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट। एक झलक में चाहे वो SX हो या फिर SX हो, काफ़ी सिमिलर सी दिखाई देती हैं। बात आएगी अपहोल्स्ट्री की, जिसमें बड़ा डिफरेंस निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदराइट सेटिंग्स मिल जाती है, तो यहाँ पे प्रीमियम सेटिंग्स मिलेंगी। इवन जो इसका डोर है इसमें भी देखिए सॉफ्ट ट्रिम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बेटर कंफर्ट मिलेगा, बेटर फील मिलेगा। पीछे भी इसमें यहाँ पे सब सॉफ्ट लेदर ट्रिम देखने को मिलेंगे। डोर आर्मरेस्ट पे अपहोल्स्ट्री प्रीमियम हो जाएगी। इवन जो इसकी सेटिंग है ये भी प्रीमियम एडजस्टमेंट के साथ है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक ये 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सेटिंग्स आ जाती हैं, तो ये देती हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला फील। ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। और इतने ही नहीं, इनकी जो फ्रंट की सीटें हैं दोस्तों ये ठंडी भी हो जाती हैं, यानी इसमें आगे की सीटों पे वेंटिलेशन सिस्टम भी दिया हुआ है, जिसका देखिए यहाँ पे ये बटन है, तो यहाँ से हम इसके वेंटिलेशन को ऑन कर सकते हैं और इनके लेवल्स को भी हम कम ज़्यादा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपहोल्स्ट्री फ्रंट के सेटिंग्स में बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा अगर हम एक बार चला पीछे की सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं, हालांकि जो डोर आर्मरेस्ट का फ़र्क है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैक सेटिंग्स में दोनों की बैक सेटिंग्स बिल्कुल सिमिलर सी दी हुई हैं। अपहोल्स्ट्री का ज़रूर आपको यहाँ पे फ़र्क दिखाई देगा, क्योंकि लेदर सेटिंग्स है तो ये सीटें ज़्यादा प्रीमियम फील, ज़्यादा प्रीमियम लुक देती हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्राइविंग सीट में बैठ के और डिफरेंसेस चेक करते हैं। तो देखिए अगर आप ड्राइविंग सीट में बैठेंगे और एक झलक आप ऐसे चेक करेंगे तो देखिए दोनों गाड़ियाँ काफ़ी सिमिलर सी दिखती हैं। दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सिमिलर से सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स में दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिवाय ADAS लेवल 2 को छोड़ के। हालांकि ADAS एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है दोस्तों। तो यहाँ पे रिसेंटली अब आपको कम रेंज की गाड़ियाँ भी 20 लाख के आसपास की रेंज में ADAS आने लगा है। पहले जो है काफ़ी कॉस्टली गाड़ियों में ही सिर्फ ADAS मिलता था। इवन हुंडई ने तो वेन्यू में भी अपने टॉप मोस्ट वेरिएंट में ADAS लेवल 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो एक फटाफट ओवरव्यू, काफ़ी चीज़ें सिमिलर सी दिखाई देंगी। इवन म्यूज़िक सिस्टम भी दोस्तों दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, फीचर्स बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे दोनों के म्यूज़िक सिस्टम पे कोई भी फीचर में डिफरेंस नहीं है, लेकिन साउंड क्वालिटी
क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट पे बोस का प्रीमियम साउंड आ जाता है। बोस के 8 प्रीमियम स्पीकर्स लगे हुए हैं, डोर पैनल्स पे हैं, यहाँ पे फ्रंट पे भी दिया हुआ है, इवन इसके बूट में भी दे रखा है। तो ये बोस का साउंड क्वालिटी को काफ़ी बेटर बना देता है SX वेरिएंट से। SX टेक में भी दोस्तों बोस का साउंड आता है, तो यहाँ पे SX टेक में अडास और बोस का प्रीमियम साउंड आपको मिलेगा। इसके अलावा SX और SX टेक में कोई भी डिफरेंस नहीं है मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल पे। बाकी और चीज़ें एक बार झलक मान लेते हैं तो एक और फ़र्क दिखेगा दोस्तों मीटर पे। यहाँ पे SX वेरिएंट का जो मीटर है वो TFT डिस्प्ले के साथ है, जो कि कह लीजिए थीम्स वगैरह उसमें चेंज आप नहीं कर सकते हैं और फीचर्स भी उसमें थोड़े से कम दिए हुए हैं। वहीं पे जब हम इसके यानी जो ये वाला डिस्प्ले दिया हुआ है, ये 10.25 इंच का क्लस्टर बताया है हुंडई ने, जिसमें काफ़ी फीचर्स हैं। थीम्स भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इवन एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दोस्तों दे रखा है। जिस साइड पर हम इंडिकेटर देंगे, देखिए उस साइड का ये कैमरा ऑन कर देगा और साइड व्यू चेक कराएगा। तो ये हो गया ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और 360 डिग्री व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो इस साइड पे देखिए ये पी का बटन है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आ गया 360 डिग्री व्यू। टाइट सिचुएशन में गाड़ी को पार्क करना बहुत ही ईजी कर देता है ये वाला कैमरा, क्योंकि इसमें हमको फ्रंट व्यू भी दिख रहा है, साइड व्यू भी दिख रहा है, बैक व्यू हालांकि दोनों ही गाड़ियों में दिखाई देता है। और यहाँ से हम कैमरे के एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी एंगल का मुझे कैमरा करना है तो वो एंगल पे आप इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा मिलने और बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं SXO वेरिएंट पे। 360 डिग्री व्यू कैमरा आपको सिर्फ हुंडई क्रेटा 2024 के टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस पैनल पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि टॉप मोस्ट वेरिएंट में इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक और ऑटो होल्ड वाला फीचर आ जाता है। SX वेरिएंट में ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दिया हुआ है और यहाँ पे मिलता है प्रीमियम हैंड ब्रेक। और एक और डिफरेंस है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर का, यानी यहाँ पे देखिए कोई भी नीचे की तरफ लीवर नहीं दिया हुआ है। इसको डे नाइट पोजीशन पे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेंसर बेस दे रखा है, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली नाइट पे ये जो इसका स्क्रीन है उसको डिम कर देगा, लाइट को हल्का कर देगा, तो आंखों पे रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। तो ये एक और प्रीमियम फीचर इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे टोटल डिफरेंसेस SX और SXO टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं। अब वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं, प्राइसेस बात करेंगे और फिर थोड़ी और चीज़ें डिटेल में देखेंगे और फिर समझेंगे कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, SX या फिर SXO। तो यहाँ पे दोस्तों ये थे डिफरेंसेस इन दोनों वेरिएंट्स के। जितने भी डिफरेंसेस थे मैंने सिर्फ उन्हीं को फोकस किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी है। अब चलिए वीडियो के आखिरी में बात करते हैं और हम आपको बताते हैं कंप्लीट प्राइस डिफरेंस और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। चलिए अब डिटेल में प्राइसेस पे नजर डाल लेते हैं। ये कंपैरिजन है MPI पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन का। तो प्राइसेस भी मैं मैनुअल ट्रांसमिशन के ही दिखाऊंगा। तो एक्स शोरूम कॉस्ट यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स के आपके सामने आ चुके हैं। 15,26,900 रुपीज़ SX का है और SXO का है 17,23,800 रुपीज़। डिफरेंस आ रहा है एक्स शोरूम पे 1,96,900 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस यूपी में SX का पड़ रहा है 18,04,743 रुपीज़ और SXO का है 20,30,372 रुपीज़। डिफरेंस हो गया 2,25,629 रुपीज का, यानी अराउंड 2,25,000 रुपीज का प्राइस में डिफरेंस है ऑन रोड पे। ऑन रोड प्राइस दोस्तों मैंने यूपी के लिए यहाँ पे 10% RTO लगता है और ऑन रोड प्राइस पे मैंने कैलकुलेट किया है एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, TCS, एक्सटेंडेड वारंटी और SOT, साथ में एसेसरीज भी मैंने 14,000 रुपीज की इसमें ऐड करी हुई है। ऑन रोड प्राइस वेरी कर सकता है, आपके स्टेट पे टैक्स अलग हो सकता है, क्या चीज़ आप ऐड करा रहे हैं, क्या चीज़ लेस करा रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। तो फाइनल प्राइसिंग के लिए आप डीलर से कांटेक्ट करिएगा। फिलहाल अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो 2,25,000 रुपीज का डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स पे। अब बात आती है, देखिए दोनों गाड़ियां मैंने आपको चेक कराई हैं अच्छे से डीपली, एक्सटीरियर इंटीरियर सारे फीचर डिफरेंस बताए हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट SX वेरिएंट का ये है कि यहाँ पे एक्सटीरियर से चाहे आप SX देखिए या फिर SXO देखिए, दोनों वेरिएंट बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं एक्सटीरियर पे, लुक पे, इवन फीचर्स पे भी कह लीजिए। यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, रियर वाइपर, डिफॉगर, एक तरीके से सभी कुछ आपको इस गाड़ी पे भी मिलता है। इंटीरियर भी जब चेक करेंगे तो दोनों गाड़ियों का इंटीरियर काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का जो ये फ्रंट का नया डिज़ाइन आया है म्यूजिक सिस्टम और क्लस्टर वाला, वो सिमिलर दे रखा है। SX वेरिएंट में भी 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन, OTA मैप अपडेट्स, एलेक्सा इनबिल्ट जैसे फीचर्स दिए हुए हैं।
इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा SX वेरिएंट में। स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जर, वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर भी आपको इसमें मिलेगा। तो एक तरीके से कह लीजिए काफ़ी फीचर्स यहाँ पे SX वेरिएंट कवर कर लेता है। अब देखिए जितने भी 2024 फेसलिफ्ट क्रेटा में नए फीचर्स, हाईटेक फीचर, एडवांस फीचर्स दिए हैं वो एक तरीके से टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही बढ़ाए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, तो सराउंडिंग्स भी दिखाएगा। इस गाड़ी को पार्क करना ज़्यादा ईजी है SX वेरिएंट से, क्योंकि SX में सिर्फ पीछे का कैमरा दिया हुआ है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट मिलेगा। जिस साइड पे इंडिकेटर देंगे उस साइड का कैमरा ऑन करके क्लस्टर पे व्यू देगा। ADAS लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट पे मिल जाता है। इनफैक्ट और भी काफ़ी सारे फीचर्स टॉप मोस्ट वेरिएंट कवर करता है। लेदर सेटिंग्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटर सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट्स आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलेगी। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड वाला फीचर, क्लस्टर इस गाड़ी का ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हम थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और बोस का प्रीमियम साउंड भी टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलता है। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है SX वेरिएंट से। तो देखिए इतने सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट भी आप पे करते हैं 2.25 लाख रुपए का। अब बात आती है SX बेटर है या फिर SXO बेटर है। तो देखिए मेरे हिसाब से जितना पैसा हुंडई चार्ज कर रहा है SX वेरिएंट के लिए और जितने फीचर्स दे रहा है वो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देते हैं SX को। वहीं पे अगर आपको हाई एंड फीचर्स चाहिए, जितने भी एडवांस फीचर आए, सारे फीचर्स आप चाहते हैं आपकी गाड़ी में, तो फिर मत सोचिए, सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट लीजिए, SXO वेरिएंट परचेस कर लीजिए और आपको अपनी गाड़ी में कोई भी कमी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट पे जा रहे हैं ADAS लेवल 2 के लिए या फिर बोस के साउंड के लिए, तो फिर 2.25 लाख रुपए ना खर्चा करके बीच में एक वेरिएंट आता है SX टेक, वहां पे जाइए। SX वेरिएंट से SX टेक मात्र 78,000 रुपीज एक्स्ट्रा है और ADAS लेवल 2 और बोस का प्रीमियम साउंड आपको उसमें मिल जाएगा, तो वो बेहतर है। और ये SXO यानी SX टेक वेरिएंट जो है वो SXO वेरिएंट से लगभग 1,48,000 रुपए कम रेट में भी पड़ जाता है। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से तीनों वेरिएंट बता दिए हैं, SX, SX टेक और SXO। अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सा वेरिएंट अच्छा है, हमें बताइएगा। हाँ, अगर आप डीजल ले रहे हैं, ऑटोमेटिक ले रहे हैं, तो यहाँ पे SX वेरिएंट आपके लिए नहीं है। तो डीजल वालों के लिए SX टेक या फिर SXO का कंपैरिजन मैं जल्दी आपके सामने ले आऊंगा। तब तक ले दोस्तों अपना रखिए ख्याल। लेकिन जाने से पहले अगर इस वीडियो से मदद मिली है तो कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।